हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कहा था कि क्यूज के जस्ट बाद हम इन तमाम क्वेश्चंस का एक्सप्लेशन लेकर के आएंगे। तो चलिए हाजिर हैं। एक्सप्लेशन क्यूज। पहला क्वेश्चन जैसा कि था कि पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का अर्थ होता है कि एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जो कभी ख़त्म होने का नाम ही ना ले। अर्थात हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है जिसका कोई अंत ना है। जैसा कि आगे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रह्मांड के बनने में बिग बैंग थ्योरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अर्थात जब से वैज्ञानिकों के पास बिग बैंग थ्योरी का सार आया है तब से वो ज़्यादा प्रचलित है। उसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग यानी महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार हुआ है। कोई एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत जिसके विस्फोट होने से हमारी तमाम ब्रह्मांड का जो धूलकण देख रहे हैं, सैटेलाइट्स देख रहे हैं, उपग्रह देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रह, शुद्ध ग्रह, कॉमेट्स देख रहे हैं, ये सब का निर्माण उसी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हुआ है। तो चलिए हम लोग इतना तो याद रखना है कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। हम उम्मीद करेंगे यह वीडियो और तमाम जानकारी आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो निरंतर बने रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हम किस मंदाकिनी में रहते हैं, यानी हम लोग किस मंदाकिनी के भाग हैं। तो हम लोग मिल्की वे, हिंदी बोले तो दुग्ध मेखला, हम लोग मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला मंदाकिनी के भाग हैं, गैलेक्सी के भाग हैं। एक गैलेक्सी, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला क्या होते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं। जिस समय हमारा ब्रह्मांड का उत्पत्ति हो रहा था उसी उत्पत्ति के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गैलेक्सीज, मंदाकिनी जो कुछ आकार में बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं, इन तमाम ऑब्जेक्ट का निर्माण हुआ। उसी में मंदाकिनी भी है। आप लोग मैं बता दूं कि हम लोग मिल्की वे मंदाकिनी के पार्ट हैं, जिसमें हमारा सूर्य यानी सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम का प्रमुख सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ हम लोग यानी पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। तो हम लोग मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला में रहते हैं और उसी के पार्ट है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाए तो क्वेश्चन है, सूर्य का औसत उम्र क्या है। तो औसत उम्र की बात करें तो ऐसे तो ज्ञात के अनुसार सूर्य का टोटल आयु 10 मिलियन वर्ष बताया जा रहा है, जिसमें सूर्य ने 5 मिलियन वर्ष जी लिया है। यानी अपने टोटल समय का सूर्य 5 मिलियन वर्ष पूरा कर लिया है और आगे 5 मिलियन साल तक हमारा सूर्य और जीवित रहेगा। एक समय आएगा 5 मिलियन के बाद हमारा सूर्य खत्म हो जाएगा, एक ब्लैक होल की जैसा। ब्लैक होल तो नहीं बोलूँ, इसको हम लोग वाइट वोमेन तारा के नाम से जानेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो औसत उम्र की बात करें तो सूर्य का औसत उम्र कितना है, 5 मिलियन साल। 5 मिलियन साल अपने सूर्य ने अपना जीवन जी लिया है और आगे 5 मिलियन साल और जिएगा। चलिए आगे भी इसमें डिटेल में जानेंगे। चौथे नंबर में क्वेश्चन आएंगे, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो याद रखना है कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, पहला फोबोस, दूसरा डाइमस। फोबोस और डाइमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्यूज में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सब सारे क्वेश्चन उम्मीद करेंगे आपकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा और इस तरह से अधिक जानकारी मैं आप लोग को जुटा पाऊँ, मैं कोशिश करता रहूँगा। 5वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाए तो क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है। तो क्वेश्चन है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर, या अगर किलोमीटर में पूछेंगे तो 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। फिर से याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये राइट आंसर हो जाए इसका 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। उम्मीद करेंगे आप लोग को याद रहेगा।
6 नंबर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो क्वेश्चन है निर्वाता में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वाता में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उस तरह से अगर पानी या कांच में प्रकाश का वेग जानेंगे तो उसमें होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन था हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। जैसा कि आप लोग पहले भी डिस्कस किए हैं कि दूरी मापने के लिए सबसे बेहतर अगर कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, यानी लाइट जिस स्पीड से ट्रैवल करती है एक वर्ष में उसी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और इसको बेहतर हम लोग दूरी मापने के लिए करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी क्या है, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत ब्रह्मांड का विस्तार को माना जाता है। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 13.7 मिलियन साल पहले, आज से लगभग 13.7 मिलियन साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक कोई प्रकाश के केंद्र में था जो काफ़ी छोटा था, जिसके पास अधिक टेम्परेचर, अधिक फोर्स वगैरह था। और वो कण एक समय के बाद वो विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के साथ साथ ही हम लोग जो ब्रह्मांड में जितने सारे गैलेक्सीज, तारे, सैटेलाइट्स, प्लैनेट देख रहे हैं उन सब का निर्माण होता है। इसी निर्माण की पद्धति को बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें हम लोग तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स, हेवनली बॉडीज़ सिद्धांत देख रहे हैं, उन सब के बारे में जानते हैं। तो आप लोग याद रखना है कि बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोटक सिद्धांत क्या है। तो ब्रह्मांड का विस्तार, जिसमें ब्रह्मांड को जन्म दिया है। 9 नंबर क्वेश्चन में बात करें तो किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। तो वो ग्रह का नाम है बृहस्पति यानी जुपिटर। और वह सबसे बड़ा जो ग्रह है पूरा सोलर सिस्टम का वो है गैनीमेड। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है। तो गैनीमेड है, आप लोग याद रखना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है, तो बृहस्पति का, और उसका नाम क्या है, गैनीमेड। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आ जाए तो हमारे सूर्य के सबसे पास वाला तारा का नाम क्या है। तो इसका नाम है प्रैक्सिमा सेंटरी। आप लोग याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सूर्य के सबसे पास वाला तारा का नाम क्या है। आप लोग को ये भी जानकारी होना चाहिए कि हमारा सूर्य भी एक तारा है। प्रत्येक तारा हमारे सूर्य के जैसा ही है, उस तरह से हमारा सूर्य भी क्या है, एक तारा है। तो सूर्य के सबसे, हमारे जो सूर्य है जिसका नाम सूर्य है, उसके सबसे पास वाले तारा का नाम क्या है, तो प्रैक्सिमा सेंटरी। आप लोग को याद रखना है। ब्लैक होल क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन कि ब्लैक होल क्या है। मैं आप लोग बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के 3 गुना बड़े सूर्य के अंत की स्थिति। यानी अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता दूं कि ब्लैक होल क्या होता है। तो कोई भी तारा, मैं बता दूं, प्रत्येक तारे का कोई ना कोई एक अंत पॉइंट है। जिस तरह से लाइफ का एक सर्कल है कि कोई जन्म लिया है तो आगे मरेगा ही, है ना, उसका अंत सुनिश्चित है। उस तरह से प्रत्येक तारों का अपना एक अंत है, यानी वो उसका भी एक लाइफ सर्कल है। एक समय के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो तारा सूर्य का लगभग 3 गुना बड़ा, यानी जितना बड़ा सूर्य है उसका लगभग 3 गुना बड़ा कोई तारा है, और वो अगर एक समय के बाद अंत होता है, उसका लाइफ ख़त्म होता है, तो वो चेंजिंग हो जाता है ब्लैक होल में, उसका नाम हो जाता है ब्लैक होल। तो आपके पास क्वेश्चन आता होगा कि अगर सूर्य जैसा या फिर सूर्य से थोड़ा बड़ा अगर कोई तारा हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे वाइट दानव, सफ़ेद दानव। फिलहाल में लोग ब्लैक होल के बारे में बात हैं। तो सूर्य से 3 गुना बड़ा तारा होगा और वो अंत की स्थिति में रहेगा, यानी वो खत्म होने की स्थिति में रहेगा, यानी उसकी मृत्यु होने के कगार पर रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्लैक होल। तो आप लोग को क्या जानना है, ब्लैक होल क्या है। तो सूर्य के
3 गुना बड़े तारे के अंत की स्थिति है क्या? ब्लैक होल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को। क्यों कहते हैं चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह? तो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी हो या फिर चंद्रमा हो, दोनों एक ही पिंड के पार्ट थे, लेकिन कोई ऐसी खगोलीय घटना कारण दो अलग अलग पार्ट में बदल गए हैं, जहाँ पर जीवों का अंश माना जाता है, जीवों का होना समझा जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, प्राकृतिक उपग्रह भी है एकमात्र। 30 नंबर क्वेश्चन है, शनि ग्रह के छल्ले यानी रिंग्स का खोजकर्ता कौन है? यानी खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। आप लोगों को साथ में ये भी बताना है कि गैलीलियो शनि ग्रह के छल्ले के अलावा एक हमारे वर्तमान समय में सबसे अधिक उपयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंट का भी खोज किए हैं। तो आप लोग बताना है कि गैलीलियो ने इसके अलावा भी क्या चीज़ का खोज किया है। हम इंतज़ार रहेगा आप लोगों का कि आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में इसका। 40 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो सबसे चमकीला तारा कौन है सौरमंडल का? तो उसका नाम है साइरस। इसको दूसरी भाषा में लोग इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, साइरस या फिर डॉग स्टार। 50 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत का राज क्या है? यानी सूर्य इतना चमकते रहता है, इसके पास इतना गर्मी है, ऊर्जा है, आखिरकार इतना प्रकाश है, तो इतना प्रकाश होने का राज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई? तो जब 4 हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक हीलियम परमाणु का निर्माण होता है। उसके अनुसार एक बहुत बड़े ऊर्जा का निर्माण होता है, और इसी कारण से पृथ्वी में इतनी सारी ऊर्जा, इतनी गर्मी है। अगर नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बता दूं, जब 2 अलग अलग परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं संलयन, और वही जब परमाणु टूटते तो उसको बोलते हैं विखंडन। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है वो संलयन, यानी आपस में नाभिक, बहुत सारे आपस में नाभिक बहुत सारे क्या, तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक आपस में जब मिलते हैं तो मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं संलयन, नाभिकीय संलयन। और जब मिलते हैं तो मिलने के अनुसार इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, और यही जो एनर्जी सूर्य में ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पर उसे लिखेंगे, हम लोग अगली बार से इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कुछ सिली मिस्टेक होगा तो भी बताएंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर आ जाए तो 60 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। और वही पृथ्वी की बात किया है तो पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 365 दिन और 6 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम माना जाता है 5 घंटे कुछ ऐसे माना जाता है। तो याद रखना है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आना है तो सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्लर। कौन? कैप्लर ने। 19वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो हो जाएगा वो वरुण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो हो जाएगा वरुण। और बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारे लड़कों ने हम कमेंट बॉक्स में इसका गलत आंसर दिए थे कि सबसे जो गर्म ग्रह है वो होते हैं मर्क्यूरी यानी बुध। ये गलत है। सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। क्यों शुक्र सबसे गर्म ग्रह है? क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है ही नहीं, यहाँ पर गर्मी जाती तो है बट वापस आती नहीं है। आप लोग पता होना चाहिए, जितना पास होने के कारण बुध गर्म है, रात में उतनी ज़्यादा ठंडा भी होती है। तो इसको हम लोग सबसे ज़्यादा गर्म नहीं मानेंगे, बल्कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है आपका शुक्र। तो आपसे याद रखनी है। 20 और लास्ट क्वेश्चन बात करें तो हम किस मंदाकिनी में रहते हैं? हमें लगता है ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिल्की वे। तो उम्मीद करते हैं इन तमाम क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करेंगे। अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम हुई होगी
कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो एक बार हमें इन्फॉर्म जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सबका एक बार फिर से देख लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। हम किस मंदाकिनी में रहते हैं? तो मिल्की वे, दुर्ग मेखला। सूर्य का औसत उम्र क्या है? तो 5 मिलियन वर्ष। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 है, फोबोस और डाइमस। एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है? तो 9.46 गुने 10⁻15 मीटर या 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर। निर्वाता में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो ब्रह्मांड की विस्तार यानी बनने की स्थिति है। किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, और वह उपग्रह है गैनीमेड। हमारे सूर्य के सबसे पास वाला तारा का नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और ब्लैक होल क्या है? तो सूर्य के 3 गुने बड़े सूर्य के अंत की स्थिति, सूर्य के 3 गुने बड़े तारे की अंत की स्थिति। यहाँ पर थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई है, आप लोग सुधार लेंगे, इसको समझ लेंगे। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को कहते हैं। शनि ग्रह के रिंग्स यानी छल्लों का खोजकर्ता कौन थे? तो गैलीलियो। सबसे चमकीला तारा कौन है? तो साइरस या डॉगा स्टार। सूर्य में ऊर्जा के स्रोत का राज्य क्या है? तो नाभिकीय संलयन। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 27 दिन 8 घंटे। सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने। आप लोग को याद रखना है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। और हम किस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में रहते? तो मिल्की वे। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ध्यान रखिएगा।